हाय स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की बात करते हैं। क्लास 9 को आज हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने रीजन पढ़ लिया, यानी कि कॉजेस पढ़ लिया कि क्या क्या कॉजेस। लेकिन ये सारे कॉजेस जो है वो आम लोगों के पास कब आता है? जब कोई उसके सामने में रखता है। यानी वो एक ऐसा क्लास था जो ये सारी चीजों पर चिंतन मनन करता था, यानी वो थिंकर्स था और एक पॉलिटिकल थिंकर्स था। यानी कि वो जानता था कि फ्रांस में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और क्या होना चाहिए। ऐसी चीजों पर जो डिस्कशन होता था, यानी वैसे क्लास जिसको हम लोग फिलोसफर क्लास कहते हैं, यानी जिसमें कई फिलोसफर था, जैसे मॉन्टेस्क्यू था, रूसो था, वोल्टेयर था। इन लोगों ने अपने बुक्स के जरिए अपने विचारों को जो है तमाम लोगों तक पहुंचाया और उन लोगों को जो है वो जगाने का काम किया, जिसमें वो उसने बताया कि फ्रांस में क्या क्या आपके साथ हो रहा है और आप क्या क्या कर सकते हैं। ये जो चीजें थी ये उस क्लास ने या उस ग्रुप ने लोगों में एक जागृति यानी चेतना लाई और उस चेतना ने जो है ये सारी चीजों पर गौर करना शुरू किया और वो उनकी बातों में आकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होना, यानी कि एकजुट होना शुरू हो गया। दूसरा था, यानी एक कोई भी चीजें, मान लीजिए कि आपके पास कई कारण हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप कहीं पर हैं, किसी से आपको झगड़ा है, तो कई पुराने बातों में आपकी झगड़ा हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उस सारे चीजों को हवा देने का काम करता है एक प्रेजेंट, यानी जो उस समय का कारण होता है, जिसको हम लोग तत्कालिक कारण कह सकते हैं। तो वहां में भी, फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ। लुई 16 जो था वो बड़ा ही कम बुद्धि वाला या दूर का नहीं सोचता था, और फ्रांस का ये सिचुएशन हो चुका था कि वहां जो ट्रेजरी था बिल्कुल खाली हो रहा था और खाली हो रहा था और वो कर्ज में डूब चुका था। तो अब उसने क्या किया कि जनरल असेंबली का मीटिंग बुलाया। जनरल असेंबली वो होता था जिसमें तीनों स्टेट जो होता था वो पार्टिकुलर अपना एक डिस्कशन करता था और टैक्स बढ़ाने के लिए जो है उसमें प्रस्ताव लाया जाता था और वो यानी कि 2-1 के मेजोरिटी से जो है पारित होता था या पास होता था। तो ये जो चीजें था ये वहां लाया गया और यही सबसे बड़ा भूल था लुई 16 का कि उसने उस क्रांति यानी उस रेवोल्यूशन का जो चिंगारी था उसको वो देख नहीं पाया था और उसने इसको जैसे ही मीटिंग को उसने कॉल किया जनरल असेंबली को, तो वहां पर जो है लोगों को ये एक मतलब कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन का फर्स्ट गेट बना दिया उसने। और इसके बाद जो हुआ वो पूरी तरह से लुई 16 को खत्म कर दिया। तो उन्होंने जो है जनरल असेंबली बुलाया। जनरल असेंबली जब आया वहां पे, तो तीनों स्टेट का जो मेंबर्स था उसमें सबसे ज्यादा मेंबर जो है थर्ड स्टेट का था। फर्स्ट जो तो 2 स्टेट था यानी क्लेजी और नोबल, उसका जो नंबर्स था वो उसके नंबर से कम था। तो वहां बात ये तय हुआ कि जैसे ही उन लोग ने वहां पर आया तो उसने कहा कि हम जो है एक ओवरऑल नंबर के हिसाब से बात करेंगे, यानी कि जिसका वोटिंग ज्यादा होगा वही बात माना जाए। अब अगर ये इस तरह करता तो 100% है कि मिडिल क्लास जीत जाता, यानी उसकी बातों को जो है आगे बढ़ाना। इसे मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो पहले से होता वही होगा। इसमें जो है थर्ड स्टेट जो है वो उसने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। और उसने क्या किया कि वहां से निकल गया और उसने जो है वो जो जनरल असेंबली था
थर्ड स्टेट का, उसने उसको जो है नेशनल असेंबली बना दिया। उसको उसने नेशनल असेंबली बना दिया और उस नेशनल असेंबली ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के लिए वो जिस हॉल में जाना चाहते थे वहां उसने पहरा लगा दिया था और वो वहां ना जाके उसके बगल में जो है टेनिस कोर्ट था उसको उन लोगों ने चुना और वहीं पर उसने शपथ लिया कि जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखेंगे हम चैन से नहीं बैठेंगे या नहीं जाएंगे। और इस तरह से जो है उन्होंने जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू कर दिया और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उसने सारे जो एक रिटन वे में सारे लॉ को, सारे चीजों को जो है रखा गया और राजा का जो यानी किंग का जो पावर था उसको पूरी तरह से जो है लिमिटेशन कर दिया, यानी लिमिटेड कर दिया। तो इस तरह से हम देखें तो ये जो दो कारण था, यानी कि एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का बनना और दूसरा जनरल असेंबली का बुलाना, ये दोनों जो है एक तरह से मान ले कि रेवोल्यूशन का जो है फर्स्ट चिंगारी बन गया। तो अब आज के लिए इतना ही और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। बाय, थैंक यू।